Hello and good morning, children. How are you all? I hope you are very well at your home with your family. Students, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 11 के बारे में डिस्कस किया था और मैंने कुछ पिक्स सेंड किए थे आपको एज अ रिमेंबर पॉइंट्स. आई होप आप लोगों ने कंप्लीट किए होंगे, लर्न किए होंगे और उसे CW नोट्स में राइट डाउन किए होंगे. हमने लाइट्स, सोर्सेस ऑफ लाइट एंड लाइट इज क्लासिफाइड इनटू टू वेज इमिशंस ऑफ लाइट्स के बारे में डिस्कस किया था. लाइट्स इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस सीइंग ऑब्जेक्ट. लाइट्स हमें हेल्प करती है, ऐसी एनर्जी देती है जिससे हम ऑब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को सीन कर सकते हैं. ओके, हमने सोर्सेस ऑफ लाइट्स देखा था. सोर्सेस ऑफ लाइट्स में 1 पॉइंट्स में आपको एक बताना चाहती हूँ जो आपके वर्क बुक में क्वेश्चंस आंसर में. ओके, सोर्सेस ऑफ लाइट, इट इज टू टाइप्स ऑफ सोर्सेस ऑफ लाइट्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्सेस ऑफ लाइट. फर्स्ट इज नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट्स एंड सेकेंड इज आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ लाइट्स. नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट्स मीन्स जो लाइट्स हमें नेचुरल्स के थ्रू गेटेड होती है, जो हमें लाइट्स नेचुरल्स के थ्रू गेटेड होती है, नेचुरल से हमें मिलती है, कुदरती होती है. फॉर एग्जाम्पल सन इज अ सोर्सेस ऑफ लाइट, सोर्सेस ऑफ लाइट्स ऑफ नेचर. ठीक है, तो सन क्या है? नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट है. स्टार्स क्या है? नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट है. राइट, ये हमें नेचर्स के थ्रू गेटेड होती है. ठीक है, इनकी ओवन लाइट्स होती है, ये खुद से लाइट प्रोड्यूस करते हैं. एंड आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ लाइट मीन्स मैन मेड थिंग्स ऑफ लाइट्स. ठीक है, इससे क्या होते हैं, इसमें मैन के द्वारा इसे बनाया जाता है. ठीक है, ऐसी थिंग्स और ऑब्जेक्ट होते हैं जो मैन के थ्रू हमें गेटेड होते हैं. ठीक है, तो मैन के थ्रू कौन सी लाइट्स बनाई जाएगी? टॉर्च वाली. ठीक है, कैंडल फ्लेम, ट्यूब लाइट्स. ठीक है, तो ये सारी क्या है? टॉर्च, कैंडल फ्लेम्स, फिर ट्यूब लाइट्स, बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, ये सारी कैसी लाइट्स है? आर्टिफिशियल लाइट्स है. इसे मैन मेड द्वारा बनाया जाता है. ठीक है, और जो मैन मेड द्वारा बनाई जाती है लाइट्स, इट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ लाइट्स. ओके, तो ये पॉइंट्स हमारा बाकी था, मैंने आपको एक्सप्लेन किया. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू पॉइंट्स. इट्स शैडो. व्हाट एग्जैक्टली आर शैडो? ठीक है, शैडो क्या है? शैडो एक प्रतिबिंब होता है, एक छाया होती है स्टूडेंट्स. इट इज कॉल्ड शैडो. शैडो इज अ फॉर्मेट व्हेन ओपेक ऑब्जेक्ट कम्स इन पाथ ऑफ द लाइट्स. ठीक है, शैडो एक ऐसा ओपेक ऑब्जेक्ट है जिसके थ्रू, ओपेक ऑब्जेक्ट के थ्रू वो लाइट्स आती है, लेकिन ओपेक ऑब्जेक्ट्स के थ्रू तक ही आती है और उसके रास्ते में लाइट्स रुक जाती है. ठीक है, और वो लाइट्स जब उस ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो उसका शेडो कहाँ गिरता है? सपोज ये पेन है, ठीक है, और यहाँ से लाइट आ रही है. ठीक है, तो ये ओपेक ऑब्जेक्ट है. पेन इज अ ओपेक ऑब्जेक्ट. अब यहाँ से लाइट पास हो रही है और वो लाइट्स कहाँ तक आएगी? ये पेन तक ही आएगी. यहाँ पे ओपेक ऑब्जेक्ट आने से वो लाइट्स वहाँ से आगे पास नहीं हो पाएगी, वो यहाँ तक स्टॉप हो जाएगी. ठीक है, तो लाइट यहाँ तक स्टॉप होने से उसका शेडो, पेन का शेडो कहाँ पे पड़ेगा? ग्राउंड फ्लोर पर, सरफेस पर. ओके, तो ये क्या हुआ? हमारा शेडो हुआ. तो शेडो इज फॉर्मेट व्हेन ओपेक ऑब्जेक्ट कम्स इन द पाथ ऑफ लाइट. अ शेडो नीड्स अ स्क्रीन व्हेन इट इज फॉर्मेट. शेडो को जरूरत होती है किसी भी चीज की स्क्रीन के लिए. ठीक है, तो शेडो को किसकी जरूरत होती है? स्क्रीन की, जहां पर उसे फॉर्म किया जा सके. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल शेडो कहाँ पे पड़ेगा? द ग्राउंड ऑन द ग्राउंड फ्लोर. ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे द शेडो कैन बी सीन. हम शेडो को कहाँ पे देखते हैं? स्क्रीन पर, क्योंकि शेडो को स्क्रीन की जरूरत पड़ती है. और शेडो कहाँ पे दिखता है? द ग्राउंड्स, द वॉल्स ऑफ रूम्स, आपके ग्राउंड पर. ठीक है, कोई भी पार्क होगा उसका ग्राउंड होगा, वहां पर शेडो दिखेगा आपको. वॉल्स ऑफ रूम्स, आपके रूम्स की जो दीवार होगी वहां पे शेडो दिखेगा. फिर बिल्डिंग्स. ठीक है,
तो कोई भी बिल्डिंग होगी तो उसके बिल्डिंग के सरफेस पे आपको शेडो दिखाई देगा अलग अलग टाइप्स के ऑब्जेक्ट में. शेडो गिव अस एन आइडिया अबाउट द शेप्स ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट. शेडो हमें क्या देता है? एक आइडिया देता है डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स के शेप्स का. ठीक है, तो शेडो गिव अस सम इंफॉर्मेशन अबाउट द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट्स. शेडो हमें जानकारी देता है अलग अलग टाइप्स के शेप्स के ऑब्जेक्ट के बारे में. सम टाइम शेडो कैन आल्सो बी मिसलेड. कभी कभी क्या होता है? शेडो मिसलेड हो जाता है अबाउट द शेप्स ऑफ द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट की शेप से, जैसा ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट पे अगर लाइट पास नहीं होगी, ठीक है, तो कभी कभी शेडो क्या हो जाता है? मिसलेड हो जाता है. आर अ फ्यू शेडो दैट वी कैन क्रिएट विथ आवर हैंड्स एंड मेक बिलीव्स दैट दे आर शेडो ऑफ डिफरेंट एनिमल्स. ठीक है, हम अलग अलग टाइप्स के थोड़े कुछ शेडो बनाएंगे, क्रिएट करेंगे अपने हैंड्स के थ्रू. ठीक है, और उससे फन करेंगे. देखो यहाँ पे क्या किया है, अलग अलग टाइप्स के अपने हैंड्स के थ्रू शेप बनाए हैं एनिमल्स के, और उस एनिमल्स के शेप्स को ग्राउंड फ्लोर पर और वॉल्स ऑफ रूम पर, ठीक है, रूम की दीवालों पर जहाँ पे शेडो पड़ता है वहाँ पर इस टाइप्स के पार्ट्स बनाए हैं एनिमल्स के, और वहाँ पे उसका शेडो दिख रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है? इस टाइप का हैंड से शेडो बना है, हैंड्स से एनिमल्स बना, और उस एनिमल्स का शेड इस टाइप से दिख रहा है. ओके, तो यहाँ भी एक एनिमल्स का शेड बना है, इस टाइप से वो शो हो रहा है सरफेस पर, ग्राउंड फ्लोर पर. फिर ये टाइप्स का शेडो बना है एनिमल्स का, ये टाइप्स का शेडो बनाया है, फिर यहाँ पे बर्ड्स का शेडो बनाया है. ठीक है, तो इस टाइप्स के आप हैंड्स के थ्रू शेडो बना सकते हो. शेडो का प्रतिबिंब कहाँ पड़ेगा? सरफेस पे, ग्राउंड फ्लोर पे या बिल्डिंग पे. ओके, तो ये था हमारा शेडो टॉपिक. Our next topic is mirror and reflection. What is mirror and reflection? A mirror is a surface. Mirror is a surface usually consisting of glass that reflect light incidents on it to form clear erect image. मिरर क्या होती है? मिरर ये एक ऐसा सरफेस है जिसे हम यूज करते हैं. मिरर के अंदर ग्लास होता है. ठीक है, ये तो आप सब जानते हैं. ठीक है, मिरर किससे बना होता है? ग्लास से. ग्लास में उसके अंदर कांच होता है. ठीक है, तो उसके अंदर ग्लास होने के कारण लाइट्स का रिफ्लेक्ट पड़ता है मिरर पर. ठीक है, जब लाइट पास होती है तो मिरर पर उसका रिफ्लेक्ट पड़ता है. इंसिडेंट्स ऑन इट टू फॉर्म, इसके कारण हम कोई भी इमेज को, मिरर के ऊपर जब कोई भी लाइट जाएगी, ठीक है, तो वो लाइट जब पड़ेगी, लाइट का रे पड़ेगा मिरर पर, मिरर के ग्लास पर, तो कोई भी ऑब्जेक्ट्स होगा वो हमें क्लियरली इरेक्ट होगा, हमें क्लियरली शो होगा. यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो इस गर्ल्स के हैंड्स में मिरर है. ओके, अब ये क्या कर रहा है? बॉयज टॉर्च के थ्रू लाइट की रे को पास कर रहा है मिरर पर. ओके, तो इसका रिफ्लेक्शन जाने पर यहाँ पे खड़ा हुआ, ठीक है, तो ये लाइट है, यहाँ से लाइट पास हो रही है और मिरर पर जा रही है. ठीक है, अब यही मिरर क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर रहा है. यानी मिरर क्या कर रहा है? रे को, लाइट की रे को रिफ्लेक्ट कर रहा है बैकवर्ड्स में. ठीक है, तो यहाँ से लाइट आई, अब वापस यहाँ पे लाइट जा रही है, बैकवर्ड्स हो रही है, तो उसका रिफ्लेक्शन हो रहा है, और यहाँ पे खड़ा हुआ बॉय उसके ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहा है, और वो बॉयज हमको शो हो रहा है, दिख रहा है. ठीक है, वी ऑल अस मिरर एट होम, हमारे घर पे हमने मिरर्स तो यूज किया ही है. यू लुक इन टू द मिरर, आप मिरर देख सकते हो. सी योर ओवन फेस, आप मिरर के अंदर अपने फेस को देखते ही हो इनसाइड्स में. वॉट यू सी इज एन रिफ्लेक्शन ऑफ योर फेस इन द मिरर. ठीक है, आपने क्या देखा कि उसका रिफ्लेक्शन हमारे फेस पर कैसा पड़ता है. वी आल्सो सी रिफ्लेक्शन ऑफ अदर ऑब्जेक्ट दैट आर इन द फॉर्म ऑफ मिरर, यानी मिरर के फ्रंट में जो भी ऑब्जेक्ट रखा होगा उसका रिफ्लेक्शन उस पर पड़ेगा. तो समटाइम वी सी रिफ्लेक्शन ऑफ ट्री, हम समटाइम्स क्या देखते हैं, ठीक है, मिरर का रिफ्लेक्शन कहाँ पे देखते हैं?
ट्री पर, बिल्डिंग्स पर एंड अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब आप सनी डेज होता है, ठीक है, तो आप कोई भी, आपके हैंड्स में वॉच हो, ठीक है, वो ऊपर का जो मिरर ग्लास होता है वॉच के ऊपर का, या आप मिरर का स्मॉल पीस लेकर आप सनी डेज में धूप में खड़े हो जाओ, ठीक है। धूप में खड़े हो जाओगे ना, तो उस मिरर का रिफ्लेक्शन सामने बिल्डिंग पर पड़ेगा या तो ट्री पर। आप करते हो ना ऊपर नीचे, पहले के लोग, छोटे लड़के क्या करते थे, उससे प्ले करके खेलते थे, यानी प्ले करते थे उसके साथ, ठीक है। तो मिरर, कांच का कोई भी पीस लोगे तो उससे आप सामने वॉल पर, सनी डे होगा, धूप वाला डे होता है ना, तो उस धूप में आप खड़े हो जाओगे और मिरर को आप किसी भी बिल्डिंग पर या नीचे ग्राउंड फ्लोर के सरफेस पर, ठीक है, या ट्री पर आप उसको ऊपर नीचे इस तरीके से आगे पीछे घुमाओगे तो वो मिरर का रिफ्लेक्शन सामने उससे रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्ट ऑफ ट्री, बिल्डिंग एंड अदर ऑब्जेक्ट इन द वाटर ऑफ पॉन्ड्स और लेक्स। तो ये मिरर का रिफ्लेक्शंस कहाँ पे पड़ता है, ट्री पर, बिल्डिंग पर और अदर ऑब्जेक्ट पर, जैसे कि पॉन्ड्स के अंदर वाटर हो और लेक के अंदर वाटर हो, ठीक है। तो वो रिफ्लेक्शंस क्या होता है, बैकवर्ड्स आता है। रिफ्लेक्शंस, व्हेन लाइट इज इंसिडेंस ऑन सरफेस, जब कोई भी लाइट्स सरफेस पर पड़ती है, इट गेट्स अ रिफ्लेक्ट ऑन इट्स बाउंसेस बैक, ठीक है। तो उस लाइट्स का रिफ्लेक्ट जब किसी सरफेस पर पड़ता है मिरर का, ठीक है, तो वो बाउंस बैक होकर आती है, वापस आती है। एनी सरफेस दैट इज अ वेल पॉलिश, यानी जो मिरर्स होता है, ठीक है, उसका रिफ्लेक्शन जब किसी सरफेस पर पड़ेगा या किसी ग्राउंड की फ्लोर पर पड़ेगा, ठीक है, नीचे जमीन की फ्लोर पर पड़ेगा, तो उसका रिफ्लेक्शन क्या होगा, बाउंस बैक आएगा, वापस अपनी तरफ आएगा, ठीक है। और जो ग्राउंड फ्लोर होगा या कोई भी सरफेस होगा, वो रिफ्लेक्शन क्यों बाउंस बैक आएगा, क्योंकि जो वो ग्राउंड फ्लोर और सरफेस है वो कैसा है, पॉलिश वाला है और शाइनी है, ठीक है। तो आप देखते हो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में, ठीक है, तो आप एंटर करते हो तो उनका ग्राउंड, जैसे कि होटल्स है, तो उनका ग्राउंड फ्लोर कैसा होता है स्टूडेंट, एकदम पॉलिश किया हुआ, शाइनी होता है, ठीक है, चमकता हुआ होता है, पॉलिश किया होता है, ठीक है। उस पर आप मिरर का इफेक्ट डालोगे तो वो क्या होगा, वो इफेक्ट और रिफ्लेक्शंस लाइट वापस बाउंस बैक होकर आएगी, ठीक है। द फिनोमेन्स ऑफ लाइट बाउंसिंग ऑफ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है। जब फिनोमेन्स ऑफ लाइट्स बाउंसिंग होकर वापस आती है सरफेस पर, इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शंस, इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शंस, ओके। चलो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पिन होल कैमरास के बारे में, ठीक है। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। शेडो और मिरर रिफ्लेक्शंस के बारे में आपको लर्न करना है। मैं कुछ पॉइंट्स सेंड करूंगी जिससे आपको लर्न करना है, आपकी CW नोट्स में राइट डाउन करना है, ओके। तो आपके वर्कबुक में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो तो वहाँ भी आपको इसे राइट डाउन कर देना है। मैं रिमेंबर पॉइंट्स के कुछ पिक्स सेंड करूंगी। नाउ टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय, स्टे एट योर होम्स एंड बी हेल्थी एंड वेल्दी।